दूध रख लिया मैंने उसका, हो गया सब बस। हाँ पानी की बोतल वही। चलो बेटा बैठो, बैठो। डन, ऑल डन। गर्मी कितनी है? फ्लाइट इज बॉइलिंग, अभी एसी ऑन नहीं हुआ है और पूछो मत। और मैं पहले से तैयारी करके आई, मैं हुडी पहन के आई, ये हुडी पहन के ही है। तबीयत सही नहीं है तो मैं हुडी पहन के आई कि मैं आराम से रहूं। और अब आग निकल रही है अंदर से, ठीक गर्मी लग रही है। ये भी सो गया ताकि ये फ्लाइट में अच्छे से मैं तंग कर सके। ये सो गई है अभी। अरे फिर से डिसअपॉइंट है ना, दिखाओ फिर से डिसअपॉइंट हो गई, इसको विंडो सीट नहीं मिली। इट्स ओके। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. और आज वो दिन आ ही गया है जब अपनों से विदा लेके हमें वापस लौट जाना है अपनी कर्म भूमि की तरफ। देखते ही देखते कहाँ ये 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। सडनली हमारा इंडिया आने का प्लान बना और बस सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। अब यूके आके बस ये लग रहा है कि हम गए भी थे, फटाफट फटाफट दिन जो है वो बीते जाते हैं। तो सुबह का टाइम है 5:30 बजे, हम लोग रेडी हो गए हैं, टैक्सी बाहर आ चुकी है और बस अब हम निकलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और मेरठ से जो है वो लगभग 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। हाईवे बहुत अच्छा बन गया है, पहले काफी टाइम लग जाता था लेकिन अब तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। और दीदी यहाँ पे मेक श्योर कर रही है कि कुछ रहा तो नहीं है, ईवी की बॉटल्स रख ली हैं क्या। तो लास्ट मोमेंट पे होता है ना कि ये रह गया वो रह गया। और ये ईवी का बिंकी रखा हुआ था तो वो मैंने उठा लिया है क्योंकि सोते टाइम उसको ये चाहिए ही होता है। और बस सारी तैयारियां जो है हो गई हैं, बैग्स वो लोड कर दिए गए हैं टैक्सी में। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीपिका आप जिस गाड़ी में ससुराल से मेरठ आए हैं वो गाड़ी किसकी है। हालांकि मैंने वीडियो जब इंडिया की डालनी शुरू करी थी मैंने तभी मेंशन कर दिया था कि हम जीजा जी की कार लेकर आए थे। उनके यहाँ पे 2 कार हैं तो जो उनकी छोटी कार है वो हम ले आए थे क्योंकि गांव में कार नहीं थी इस बार, वो मेरे जेठ लेके गए हुए थे। तो इसीलिए हम लोग दीदी की कार ले गए थे। और बस वापसी में जब हम आए हैं लाइक ससुराल से मेरठ तो दीदी की गाड़ी दीदी को दे दी है और अब हम लोग यहाँ से टैक्सी से जाएंगे दिल्ली तक। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल गया होगा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे। और बस यहाँ पे चलने की तैयारी हो ही रही है एक दूसरे से। कडल एंड अद्वी इज रियली रियली सैड क्योंकि नंदिनी के साथ उसे खेलने का इस बार ज्यादा टाइम नहीं मिला यहाँ मेरठ आके, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हम एक दिन रुके थे बीच में, लेकिन इस बार तो बस शाम को आए हैं और सुबह ही निकल रहे हैं। एंड दे आर रियली गुड फ्रेंड्स। और सबको राम नमस्ते करके कडल करके थोड़े से इमोशनल होके हम लोग वहां से निकल गए हैं। और जब आते हैं ना इंडिया तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, पर इस दिन के बारे में भी सोचते हैं कि फिर वापस भी जाना है, सब फिर से परेशान होंगे, इमोशनल होंगे, बट फिर एक आस भी बन जाती है कि जाएंगे और फिर आएंगे जल्दी ही सबसे मिलने के लिए। और इंडिया में भी अगर होते हैं ना तो भी इसी तरह से साल भर में 8-10 महीने में ही लोगों के चक्कर लग पाते हैं जो घर से दूर रहते हैं अपने जॉब के लिए। और फिर जब बच्चे होते हैं उनके स्कूल बहुत सारी चीजें होती हैं तो इवन लोकल में भी लोग इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते हैं। और लाइफ इस तरह की हो गई है आज के टाइम में कि क्या करें, गांव से तो बाहर निकलना ही पड़ता है आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छी सी एक परवरिश देने के लिए, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और ये आईआईटी है जहां से आईआईटी दिल्ली जहां से विकास ने एमटेक करी थी, तो अभी उसी का
मेन गेट आया था और उसी से थोड़ा सा आगे चल के एक कॉलोनी है जिया सराय करके, जहाँ पे हमने 4 साल बिताए थे। तो ये जिया सराय, और ये जिया सराय से आगे चल के जो है अब फ्लाईओवर बन गया है यहाँ पे। जब हम रहते थे तब यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं था। तो फ्लाईओवर तो खैर पूछे ना कि दिल्ली में अब कितने बन चुके हैं। हमारे सामने बस हमने दिल्ली छोड़ी थी और काम होना इस फ्लाईओवर का शुरू हुआ था। तो पुरानी यादें जो हैं वो ताजा हो जाती हैं। आईआईटी दिल्ली जो है वो दिल के बहुत करीब है। मैं तो ससुराल ही बोलती थी, क्योंकि वहां जाते ही फिर जो भी विकास के फ्रेंड मिलते थे वो भाभी भाभी करके। तो और मुझे अपने काम के सिलसिले में आईआईटी दिल्ली जो है वो काफी जाना पड़ता था, क्योंकि जिस साइंटिफिक कंपनी में मैं काम करती थी तो वहां पे जितने भी रिसर्च वाले इक्विपमेंट होते थे उनके बारे में प्रेजेंटेशन देने और प्रोफेसर्स वगैरह से मिलने के लिए तो मुझे काफी जाना पड़ता था आईआईटी दिल्ली वगैरह। और डीआरडीओ की लैब्स भी जो होती थी। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं जैसे ही हम दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं कि अरे ये वो जगह है, अरे वो जगह है। तो चलिए बस बातें करते करते और हम लोग यहाँ एयरपोर्ट की तरफ पहुंच ही गए हैं। और रास्ते में हम थोड़ा सा सोए भी थे, ईवी भी सोई थी, क्योंकि सुबह वो बहुत आराम से उठ गई थी जैसे ही उसने हलचल सुनी सबकी। और जैसे जैसे टर्मिनल पास आता जाता है वैसे वैसे जो है वो इंडिया दूर होता जाता है। जो लोग प्रदेश में रहते हैं वो इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि जिस टाइम लैंड करते हैं ना दिल्ली में, वो खुशबू, वो हवा, सब अपना अपना सा लगता है। और हम जब भी इस तरह से इंडिया आते हैं ना, आई ऑलवेज से लाइक के वी आर होम, कि हम घर आ गए। लेकिन अगर मैं अद्वी की बात करूं तो जब हम लोग यूके पहुंचते हैं, शी सेज के वी आर होम, क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हुई है। तो उसका शायद यहाँ से लगाव जो है वो ऐसा नहीं कि इंडिया से नहीं है, वहां पे भी है और यहाँ यूके से भी है। तो हमारी जो ये एक टर्म है ना कि जब हम इंडिया पहुंचे कि वी आर होम, और अद्वी का यूके पहुंचते ही वी आर होम, ये शायद कभी चेंज ना हो पाए। तो बस टैक्सी वाले जो है वो हमें छोड़ के चले गए हैं। बैग्स हमने जो है वो लोड कर लिए ट्रॉली पे और बस अब हमें एंट्री करनी है। और एंट्री कर ली थी, टिकट्स वगैरह चेक करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग काउंटर पे आ गए थे। यहाँ पे हमको चेक इन करना था। और मैंने पिछली बार भी बताया था वर्जिन से हम लोगों ने इस बार जो है वो ट्रैवल किया था और बहुत ही अच्छी सर्विस हमें इनकी लगी। तो इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। हम लोग काफी अर्ली पहुंच गए थे। तो बोर्डिंग में ना इस जहाँ पर बोर्डिंग पास और ये चेक इन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन जो फ्लाइट थी ना, ओ माय गॉड, दैट वाज फुल्ली पैक्ड। जब हम लोग यूके से इंडिया आए थे तब तो फ्लाइट आधी से ज्यादा खाली थी, लेकिन इस बार क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज खत्म हो रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे यूके बैक। और ईस्टर हॉलीडेज में क्योंकि वेदर इस टाइम पे इंडिया में अच्छा रहता है तो मोस्टली सभी लोग आते हैं मिलने। तो बस यहाँ पे हमारे जो बैग्स हैं वो हमने ड्रॉप कर दिए हैं और उनके ऊपर लेबल वगैरह जो है वो सब यही लगाते हैं। पासपोर्ट्स वगैरह अपने दिखा के, वीजा दिखा के, और यहाँ पे हमें अपना बोर्डिंग पास मिल गया है। और बस अब हैंड लगेज हमारे साथ है, ये लेके हम लोग अब इमिग्रेशन की तरफ चलेंगे। वहां पे फिर हमारा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होगा। और थोड़ा सा बस प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने कभी भी एयर ट्रैवल नहीं किया है। उनके लिए थोड़ी सी ये फैंटेसी भी होती है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं। तो इसीलिए मैं हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ कि इन फ्यूचर किसी का भी प्लान बने तो वो एंजाइटी ना आए कि अरे हम ट्रैवल करने वाले हैं। क्योंकि आई नो दैट कि जब मैंने पहली बार एयर ट्रैवल किया था तब मुझे कितनी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं सारी चीजें कैसे होती होंगी, बट हो जाता है सब कुछ बहुत स्मूथली। तो बस यहाँ पे सामने काउंटर्स थे, वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो इमिग्रेशन हुआ और उसके बाद ये ड्यूटी फ्री एरिया आता है। काफी सारी शॉप्स होती हैं गेट तक जाने के लिए जहां पे आपकी फ्लाइट होती है। हालांकि अभी हमारा गेट नंबर जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ था क्योंकि हमने काफी अर्ली चेक इन कर लिया था। और अद्वी ने जो है ना वो शू लेसेस बांधने अब जाके सीखे, उसको इतना सिखाया बट अब उसने अपना ही तरीका ढूंढा है। और हमारी ईवी रानी जो है वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रही है यहाँ पर।
और उसका जो है ना वो सोने जागने का कुछ सिलसिला ऐसा चल रहा है कि आधा घंटा सोना है और फिर आधा घंटा जागना है, तो उसकी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। और ये वाली जो शॉप थी ना, इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स इनके पास थे। और ये स्टैचूज मुझे बहुत पसंद आए, बट दे वर सो डैम एक्सपेंसिव एक्चुअली। तो फिर इनको देख के बस मैं पीछे ही हट गई। एक तो होता है एक्सपेंसिव, एक होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। तो हाँ, बहुत ही ज्यादा था। और फिर इंडियन करेंसी हमारे पास थी भी नहीं इतनी, और वही है कि बस यही था कि नहीं लेना है। अच्छे बहुत लग रहे थे, बट सच में बहुत ही ज्यादा महंगे थे। तो यहाँ पे जो है वो कोई प्लेन जा रहा था, और हम लोग जैसे रुके थे ना बीच में फूड कोर्ट के पास, तो वहां पे एक विंडो थी, वहां से अद्वी ने ये एक क्लिप जो है वो कैप्चर करी है कि वो देखना चाहती थी कि बाहर से कैसा लगता है जब प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, बट वो उतनी दूर तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे ईवी जो है बस उसकी मस्ती चल रही है, चारों तरफ वो अच्छे से एक्सप्लोर कर रही है। एक दो चीजें हमने एयरपोर्ट से जरूर ली हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और ईवी का ईटिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, बिल्कुल भी खाती नहीं है कुछ भी, वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तो अभी उसको बस बनाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बनाना इज जस्ट लाइक ए कंप्लीट फूड, और इजीली खा भी लेते हैं, टेस्ट भी बच्चों को पसंद आता है। बट उसने बड़ी मुश्किल से बिल्कुल थोड़ा सा खाया है। तो यूके जाके बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो ईवी के ऊपर हो रही है, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खा रही है। और ये फूड कोर्ट जो ऊपर है, वहां से मैं थोड़ा सा आपको व्यू देने की कोशिश कर रही थी। और विकास और अद्वी गए हुए हैं खाना लेने के लिए, क्योंकि हम सुबह बस चाय पी के ही निकले थे, फ्लाइट हमारी 11 बजे की थी। तो ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा था, भूख लगने लगी थी। तो अद्वी ने जो है अपना वेजी बर्गर लिया, और आई थिंक यूके में जो केएफसी है ना, उसमें शायद वेज बर्गर नहीं है, जहां तक मुझे पता है। अगर है तो प्लीज बताना, हमने कभी ट्राई नहीं किया, बस यही लगता है कि केएफसी तो इट मींस चिकन। तो यहाँ पे जो है वो वेज बर्गर जो है वो अवेलेबल था। और अपने लिए हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था, बिकॉज पूरी इंडिया ट्रिप में हमने एक बार भी डोसा नहीं खाया। देवबंद जो है वो भी बहुत छोटा सा एक टाउन है, वहां पे भी ये सारी चीजें ऐसा सच नहीं मिलती। डोसा इज लाइक के जो आप गरम गरम तभी ऐसे ही खाओ, पैक करा के घर लाने में खाने में वो मजा नहीं आता उसमें। तो ये एक डिश होती है जो हमें हर बार खानी ही होती है। तो इस बार जो है वो एयरपोर्ट पे हमने इसका मजा लिया है। और गांव में तो खैर पॉसिबल था ही नहीं कि हाँ। और गांव में फिर घर वाले भी सारे ऐसे है ना कि अगर मैं सोचती भी ना कि चलो मैं डोसा बना लूं, तो आधे से ज्यादा लोग तो खाते ही ना, बस बच्चों के ऊपर ही भरोसा है कि चलो वो खा लेंगे, बाकी लोग फिर खाते ना। बट नेक्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई सम साउथ इंडियन विद फैमिली एज वेल। तो बस खा पी के, और अभी भी थोड़ा टाइम था, गेट डिक्लेयर हो चुका था इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया था, तो ईवी जो है यहाँ पे खेल रही थी। और यहाँ पे हमारी बेस्ट कैमरा वुमेन अद्वी रानी जो है वो हमारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हैं, और वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है रिकॉर्ड करती है। और फाइनली उसको टेक ऑफ करते हुए क्लिप मिली, जो अभी दिखाई है, बट पूरी नहीं थी वो। और इसके बाद वो हमारे से पहले ना जाके खड़ी हो जाती थी, और फिर के मम्मा डैडा अब आओ, और फिर वो रिकॉर्ड करती थी। और यहाँ पे उसने अपने आप को भी थोड़ा सा दिखाया, बिकॉज आई वाज सेइंग कि अपने आप को तो दिखा दो, सब बोलेंगे कि अद्वी कहाँ है। तो बस यहाँ पे फ्लाइट हमारी जो है वो रेडी हो गई है, और अब हम बस यहाँ पे बोर्ड करने वाले हैं। और इस बार फ्लाइट में बहुत ही बड़ा पंगा हुआ। छोटे बेबी के साथ, जैसे इन्फेंट इन लैप वाला जब आप ऑप्शन लेते हैं, तो हमेशा आपको जो है वो फ्रंट सीट मिलती है। इवन दो हमारा चेक इन भी बहुत जल्दी हुआ था, बट वो लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट सीट जो है वो अवेलेबल नहीं है। और मतलब ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगा खराब इस एयरलाइन में कि ऐसा कैसे हो सकता है।
हमने वो ऑप्शन जो है वो बुक किया था, बट कैसे हमको नहीं मिला, क्योंकि फ्रंट सीट पे फिर भी आपको लेग स्पेसिंग भी मिल जाती है, बच्चा अगर गोद में है तो आप इजीली ट्रैवल कर पाते हो, लेकिन इस तरह से बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और उन्होंने कहा था कि बाद में हम चेंज करके देखेंगे, बट फ्लाइट वाज फुल्ली पैक्ड और कोई अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था, लाइक अपनी सीट चेंज करना नहीं चाहता था, क्योंकि फ्रंट रो में मोस्टली सभी लोग जो है वो बच्चे वाले ही बैठे हुए थे। तो खाना हमारा सर्व हो गया था और भी उसके बाद फिर सो गए थे हम लोग। ईवी जो है वो सो ही रही थी, एयरपोर्ट पे ही सो गई थी वो, और उसने स्ट्रेच में जो है वो 2-2.5 घंटे की नींद ली थी। और साथ में बस हम भी सो गए थे खा पी के, और फिलहाल जो है वो 5.5 घंटे अभी भी बाकी हैं, कुछ 9.5 घंटे की हमारी जो है वो फ्लाइट थी। और ये कुछ एक क्लिप्स हैं जब टेक ऑफ हो रहा था, और उस टाइम की जो है वो कुछ अद्वी ने इस तरीके वो पूरा स्क्रीन पे आता है, नीचे की तरफ ना एक कैमरा लगा होता है, तो वहां की कुछ ये क्लिप्स थी। तो एडिटिंग के टाइम में थोड़ी सी आगे पीछे ये हो गई है, बिकॉज आई वाज सो टायर्ड व्हेन आई वाज एडिटिंग दिस वीडियो। और ये बाद में जो है वो स्नैक सर्व हुआ था, एंड खाना जो है वो इस बार का टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं था। जब हम लोग दिल्ली आए थे उस वाली फ्लाइट में बहुत अच्छा खाना था, इस बार तो खाया ही नहीं जा रहा था। बस ये मान के चलो कि जूस और फ्रूट बस इसी के ऊपर जिंदा थे। खाना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला इस बार। खाने को कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट लिटरली कोई स्वाद नहीं था। तो अभी जो है फाइनल जो स्नैक होता है वो सर्व हुआ था, और अभी जो है वो मूवी देखने में लगी हुई थी, और ईवी का जो है वो फिर से थोड़ा सा सोने का प्लान बन रहा था, तो विकास उसको लेके थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे थे। और बस यहाँ पे अब लैंडिंग होने ही वाली है, हियर इज लंदन, और इतने ऊपर फिलहाल हम हैं लंदन के, और अब धीरे धीरे जो है वो नीचे जाना शुरू करेंगे। तो ईवी को हम सोच रहे थे कि वो सोएगी, बट वो नहीं सोई, और यहाँ पे आके वो हाई कर रही थी, और उसने बिंकी निकाल के आप लोगों को हाई किया है। तो यहाँ से जो है वो ऊपर का जो व्यू है वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाला जो मैंने एक्चुअली पहली बार ही देखा है, इससे पहले मैंने किसी फ्लाइट में इस तरह का ये कैमरा व्यू नहीं देखा था, या तो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, बट हाँ ये मैंने पहली बार देखा है। तो इस तरह से टॉप व्यू है, कोई कैमरा जो है वो प्लेन के ऊपर लगा हुआ है, और वहां से ये दिखाई दे रहा है। तो अभी क्लाउड्स जो हैं वो क्रॉस करके, और अभी फिलहाल हम लंदन के ऊपर हैं। और सॉरी थोड़ी सी हिलती हिलती सी ये क्लिप आएगी यहाँ से, क्योंकि ईवी मेरी गोद में थी और वो मुझे हिला रही थी, बट स्टिल आई थॉट के चलो रिकॉर्ड करती ही हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग जो है वो लंदन के ऊपर से जो है वो एयरपोर्ट की तरफ, हीथ्रो की तरफ जा रहे हैं। और सामने आपको वहां पे रनवे दिखाई दे रहा होगा, और जैसे ही हम लोग लैंड करेंगे कैमरा एकदम से शेक होगा, और हियर वी जस्ट लैंडेड। काफी स्मूथ लैंडिंग थी इस बार, बहुत ही ज्यादा इतना पता नहीं लगा, अदरवाइज कभी कभी बहुत ज्यादा एकदम से ना झटका लग जाता है, बट इट वाज रियली रियली स्मूथ लैंडिंग। और बस इसके बाद फिर निकले फ्लाइट से हम लोग, और अभी हमें जो है वो बैगेज कलेक्ट करना था, विच वाज रियली रियली टफ जॉब, क्योंकि एक तो हमारा बैग सबसे शुरुआत में जमा हो गया था, तो वो सबसे लास्ट में ही आया, और ईवी ने जो है वो बिल्कुल जितना वो परेशान कर सकती थी उसने वहां पे उतना परेशान हमें किया। फाइनली हम पहुंच गए लंदन। लाइक फ्लाइट तो सही थी, ईवी थोड़ी चिड़चिड़ हो गई, और इस बार उन्होंने हमें सीट सही नहीं दी। इन्फेंट के साथ हमेशा जो है वो फ्रंट रो की सीट मिलती है जिसमें लेग स्पेसिंग भी रहती है। हालांकि बेसिनेट की ज़रूरत नहीं थी, बट बच्चे के साथ वो स्पेस चाहिए, तो बहुत ज़्यादा क्रंच था। और फ्लाइट भी इतनी ज़्यादा पैक थी ना, बस पूछो ना, एक भी सीट खाली नहीं थी। जाते हुए जितनी खाली थी ना, आते हुए उतनी ही भरी थी। तो खैर पहुंच गए आराम से। बैगेज आने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हमने शुरुआत में ही चेक इन कर ली थी ना, तो सबसे लास्ट में हमारे ही आए बैग। तो चलो ओके लेट्स गो। चलो चलो बेटा।
और इमिग्रेशन जो है वो बैगेज कलेक्ट करने से पहले ही हो जाता है एयरपोर्ट पे। और बैगेज कलेक्ट करके फिर हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ से हमने टैक्सी बुक करी थी हमारे फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारी कार उन्हीं के घर पे पार्क थी। और वहां पे हम मुश्किल से आधा पौना घंटा ही रुके होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 10 साढ़े 10 तक हम घर पहुंच जाएं, ताकि अदवी अच्छे से सो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर उसका स्कूल था। और ट्रैवलिंग के बाद बहुत ही ज्यादा थकान होती ही है। उनके घर से लेके और शेफिल्ड तक का जो रास्ता है लगभग 3.5-4 घंटे का है। एंड हैट्स ऑफ टू विकास के इतनी लंबी जर्नी करने के बाद भी उन्होंने ड्राइव की। गाड़ी में बैठते ईवी तो एकदम से ही सो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई थी, क्योंकि मैं पीछे ईवी के साथ ही थी। अदवी फ्रंट सीट पे बैठी थी विकास के साथ, और वो आधे रास्ते तक जगी रही। उसके बाद फिर वो भी सो गई थी, पापा से पूछ के कि हाँ मैं भी सो जाऊं क्या, क्योंकि कहते हैं ना कि ड्राइवर के साथ सोना नहीं चाहिए। बट विकास वाज लाइक कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन ड्राइविंग, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं अपने बसेरे पे, बैग्स वगैरह उतार रहे हैं। काफी सारी पोस्ट आई रखी थी, तो वो यहाँ पे मैंने टेबल पे रख दी है। और वही जो हमारा टारगेट था उस पे हम लोग घर पहुंच गए। तो जी हम आ गए हैं घर वापस, और काफ़ी टायरिंग हो जाता है। इवन दो कार में मैं तो सोई हूँ ईवी के साथ, अद्वी भी थोड़ी देर सोई है। विकास के लिए काफ़ी टायरिंग हो गया, क्योंकि ये तो ड्राइव कर रहे थे। बट फाइनली वी हैव रीच्ड। लगेज यहाँ पे, ये सब तो मैं एज इट इज़ ही छोड़ूंगी और कुछ नहीं। अभी थोड़ा बस खा पी के और हम लोग बस अब सो जाएंगे। कल को अद्वी का स्कूल भी है फिर, और चाबी हम एक आकांक्षा को देकर ही जाते हैं। तो यहाँ पे वो ब्रेड रख के गई है, और ये ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर पे तो हम थे नहीं, ईस्टर की छुट्टियों में गए थे। तो ये ईस्टर का सारा रखा है। आई थिंक ये एक क्राफ्ट किट भी है, वो किट भी है। सॉरी, थकान की वजह से ना पानी अभी बॉयल होने के लिए रखा है, और वो दूध भी रख के गई है। तो देखती हूँ, चाय बनाती हूँ अभी। और उधर एप्पल्स हैं, इन्हीं की ज़रूरत है मैं सुबह स्कूल के लिए, नहीं तो फिर भाग दौड़ मचेगी कि ना फ्रूट है ना क्या है, कैसे करें। तो जी यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये इस बार की जो हमारी इंडिया ट्रैवल सीरीज़ है उसका लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। भोजन ग्रहण करो। रोटी की तो तलब लग रही है, उल्टा सीधा खा खा के रोटी अच्छी लगेगी। रोटी नाइस। बेटा धूल ना हो टेबल पे, तुमने ऐसे ही रख दी रोटी। ठीक है भाई, जैसा भी मिल रहा है अब जा, ये पकवान लग रहा है बिल्कुल।